आप पार्टी में भी जुड़े हुए थे, जनसुराज से जुड़े, फिर पार्टी को छोड़ दिए। रीजन आखिर क्या है? मतलब जनता क्यों जुड़े अमरेंद्र जी से, क्यों वोट दे, जनता क्यों वोट करे? देखिए, जनता को सबसे पहले क्या चाहिए कि अमरेंद्र जी इस बंधन को तोड़ पाएंगे? देखिए, ये तो जनता तोड़ती है। अमरेंद्र जी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अमरेंद्र जी अपने दिशा पर ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि जब से हम ये 6 महीना पहले से जुड़े हैं और आज का जो मेरा 6-7 महीना बचा है और जो हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो और जो समर्थन हमको मिल रहा है, इससे तो मेरा विश्वास बढ़ा, विश्वास जगा, और कि हम जो ये किला है इसको ध्वस्त करने में हम कामयाब होंगे। किला को ध्वस्त कर देंगे, बड़ी समस्या है। लेकिन जमुई का मुख्य समस्या क्या आप लोगों को अवगत कराते हैं कि ये जमुई में समस्या, और इस समस्या को यदि खोखन सिंह जीतते हैं, अमरेंद्र जी जीतते हैं, तो इसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले प्राथमिकता भैया बेरोजगार। विपक्ष के नेता आपका कॉपी तो नहीं करते, और ये विपक्ष ने कॉपी हम नहीं कहेंगे। अब तेजस्वी का सोच, उनका वो भी यंग है, नौजवान है, हो सकता है उनके मन में भी आया होगा, क्योंकि बिहार की स्थिति को वो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज नीतीश जी का 20 साल से एनडीए गठबंधन का सरकार है, वो भी तो समझते हैं। जितना भी पढ़े लिखे हैं, जितना भी, देखिए, पढ़ा लिखा अधिक होना, सामाजिक ज्ञान होना, दोनों दो चीज है। लोग उनको कहता है नमा पास, ऐसा नहीं है कि नमा पास आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना। हम फेवर नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको हम बता रहे हैं कि आदमी को सामाजिक ज्ञान, आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तेजस्वी जी में ये चीज है। हाँ, तो जब उनको बिहार में अभी अब ये चुनावी समय आ गया है, 2025 का विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है, और खास करके जमुई की जो सीटें हैं बिहार में बहुत चर्चा रहती है। और मेरे साथ अभी बात करने के लिए जमुई के समाज सेवी अमरेंद्र कुमार अत्री जी उर्फ खोखन सिंह जी हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव में अब राजनीति में कदम रखे हैं, और खास करके जमुई की जो राजनीति होती है, बीते 70 साल से कहीं ना कहीं एक ही दो परिवार का यहाँ राज रहा है, लेकिन तीसरी बार अब जो है अमरेंद्र कुमार अत्री जी आए हैं, और क्या लगता है उस जंजीर को तोड़ पाएंगे, उस सीमाएं को तोड़ पाएंगे? बाकी बात ये जो कार्यक्रम आज दिव्यांग जनों का और पूरे जमुई क्षेत्र में घूम घूम करके कार्यक्रम करा रहे हैं, और क्या उद्देश्य है, क्या लगता है जनता कितना विश्वास कर पाएगी? एक समाज सेवी के नाते आप लोगों को सेवा करते हैं, और अब इस बार जो है अब राजनीति में कदम रखे हैं, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आप जो अपनी बात रखे कि 2 परिवार का राज है, 2 नहीं, अब 3 मान के चलिए आप। हाँ। 2 क्यों बोलते हैं? अब 3 है जी। कैसे नहीं 3? एक कोना पर छोड़ दिया आप, यानी तीसरा भी बीच में एंट्री ले लिया। बिल्कुल, वो भी उनका, वो परिवार भी आज से पूर्व से राजनीति में है, उनका भी योगदान है, उनका भी राजपाट है अभी, ऐसा थोड़े। क्या लगता है कि अमरेंद्र जी इस बंधन को तोड़ पाएंगे? देखिए, ये तो जनता तोड़ती है। अमरेंद्र जी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अमरेंद्र जी अपने दिशा पर, दशा पर काम कर रहे हैं, और क्षेत्र में जो हो सकता है आम जनों के लिए, जनता के लिए, मेरा प्रयास है कि उनको जो अभी चुनाव से पहले हम अपनी बात को रख के, और वो मेरी बात को सुने समझें, तभी ना कोई चीज छूटेगा। मेरे चाह लेने से थोड़े टूट जाता है कुछ चीज। एक इंसान को आप चाह लीजिए कि आप ये चीज खत्म कर दो, संभव नहीं है। जब तक उनमें और समाज का और लोगों का, जनता का सहयोग नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं होता है संभव। लेकिन ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि जब से हम ये 6 महीना पहले से जुड़े हैं और आज का जो मेरा 6-7 महीना बचा है और जो हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो और जो समर्थन हमको मिल रहा है, इससे तो मेरा विश्वास बढ़ा, विश्वास जगा, और कि हम जो ये किला है इसको ध्वस्त करने में हम कामयाब होंगे। किला को ध्वस्त कर देंगे, बिल्कुल कामयाब। लेकिन एक चीज है कि कहीं आप पार्टी में भी जुड़े हुए थे, जनसुराज से जुड़े, फिर पार्टी को छोड़ दिए। रीजन आखिर क्या है? मतलब जनता क्यों जुड़े अमरेंद्र जी से, क्यों वोट दे, जनता क्यों वोट करे? देखिए, जनता को सबसे पहले क्या चाहिए? मान और सम्मान। तो मान सम्मान, आज तक जितने भी लोग यहाँ से चुने गए, जो भी नेता, अभी वर्तमान की बात, पूर्व में क्या हुआ हमको नहीं पता है, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है, उस स्थिति पर अगर हम चर्चा करें तो वो क्या है कि जनता के बीच में जो मान सम्मान जनता को में वो नहीं है, ठीक है। और आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप जम्मू की वर्तमान विधायिका हैं, तो कम से कम जनता से रूबरू तो होइएगा, उनकी समस्या को सुनिएगा, जहां तक संभव आप हल कर पाइएगा हल कीजिएगा। लेकिन क्या कीजिएगा कि जनता से मिल भी नहीं कीजिएगा। जीत के गए तब से क्षेत्र में कभी भ्रमण नहीं किया, कहाँ कहाँ क्या समस्या है, कहाँ नल जल नहीं चल रहा है, कहाँ किनका आवास नहीं हुआ है, किसी पर ध्यान नहीं, किसी चीज में। आप चले जाइए वंचित परिवार समाज में, हम एक उदाहरण देते हैं आपको, मांझी समुदाय है हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में, चले जाइए, देखिए किस स्थिति में वो लोग जी रहे हैं, जीने को मजबूर है। इसको कोई देखने वाला है? कहीं न कहीं आप जब क्षेत्र घूमते हैं तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जमुई का मुख्य समस्या क्या आप लोगों को अवगत कराते हैं कि ये जमुई में समस्या, और इस समस्या को यदि खोखन सिंह जीतते हैं, अमरेंद्र जी जीतते हैं, तो इसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले प्राथमिकता भैया बेरोजगारी। सुन लीजिए, इस पर कोई काम नहीं करता है, ठीक है। सड़क, पुल, पुलिया आएगा, आश्वासन सब नेता देता है ना, लेकिन बेरोजगारी के बारे में कोई ना कभी चर्चा नहीं करते हैं लोग। उसका समाधान ढूंढिए, उसके बारे में सोचिए। जो मेरा नौजवान आज बाहर जाके
कमा खा रहा है और अपने परिवार को छोड़ के, हम आप समर्थवान हैं तो परिवार माँ बहन के साथ रह रहे हैं, लेकिन जो युवा जो आज बाहर, उसको मन नहीं करता है कि हम भी अपने परिवार के साथ रहें, लेकिन मजबूरी है ना, पेट है, परिवार है, मजबूर होकर बेचारा जाता है। पार्टी का एक मैनिफेस्टो होती है, उन लोगों का भी, जैसे विपक्ष का आरजेडी का जो मैनिफेस्टो है 2500 देंगे माई बहन सम्मान योजना के तहत, वृद्धा पेंशन बनाएंगे, लेकिन निर्दलीय आप जब आएंगे तो आपका क्या रहेगा मैनिफेस्टो? देखिए, मैनिफेस्टो में मेरा पहला था यही। आज ना तेजस्वी जी घोषणा कर रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो हम 1500 देंगे माँ बहन योजना के तहत, 2500 देंगे, 2000 जो भी है, दिव्यांग को हो या फिर विधवा पेंशन हो, सबको बढ़ाएंगे। तो हम आज से पूर्व ही जब हम क्षेत्र में घूमते थे तो हम कहते थे कि आपके लिए आज तक कोई आवाज विधानसभा सत्र में नहीं उठाया, लेकिन हम आपको जनता के बीच में जाके कहते थे कि हम आपको, अगर आप पहुंचाए हमको, उस लायक बनाए, तो हम आपकी आवाज को जरूर उठाएंगे और आपका वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसको जरूर 1500 करवा देंगे। यानी आप पहले कह दिए थे? पहले कह रहे थे, और कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता आपका कॉपी तो नहीं कर, और ये विपक्ष ने कॉपी हम नहीं कहेंगे। अब तेजस्वी का सोच, उनका वो भी यंग है, नौजवान है, हो सकता है उनके मन में भी आया होगा, क्योंकि बिहार की स्थिति को वो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज नीतीश जी का 20 साल से इंडिया गठबंधन का सरकार है, वो भी तो समझते हैं, जितना भी पढ़े लिखे हैं, जितना भी, देखिए, पढ़ा लिखा अधिक होना, सामाजिक ज्ञान होना, दोनों दो चीज है। लोग उनको कहता है नमा पास, ऐसा नहीं है कि नमा पास आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना, हम फेवर नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको हम बता रहे हैं कि आदमी को सामाजिक ज्ञान, आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तेजस्वी जी में ये चीज है। हाँ, तो जब उनको आत्मज्ञान हो गया, सामाजिक ज्ञान हो गया और समाज के हित के लिए सोचेंगे तो अच्छा। मैं बता दूं कि अभी मैं बात कर रहा था अमरेंद्र कुमार अत्री जी का, और मैं बता दूं ये जमुई से बिलोंग करते हैं, जमुई विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भावी उम्मीदवार माने जाते हैं, और इनका लगभग 6 महीने से पूरे जमुई में क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों की जन समस्या को सुन रहे हैं। आज दिव्यांगजनों और जीविका दीदी का सम्मान समारोह रखे गए। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के लोग आए, मैंने लोगों से पूछा तो क्या भरोसा करते हैं अमरेंद्र कुमार अत्री जी पर, तो लोगों ने भी बताया कि नहीं, जिस प्रकार से हम लोग को सम्मान दे रहे हैं और खास करके बेरोजगारी की जब बात करते हैं तो लोग इन्हें उम्मीद बढ़ जाती है।